देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, बिहार में पहली बार सबसे आगे बीजेपी और सबसे बड़ी पार्टी बनने की राह पर अब बीजेपी दिखाई दे रही है। देखिए कुछ देर पहले जेडीयू को आगे बढ़ता हुआ दिखाया गया था। रुझानों में 87 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जेडीयू को भी बम्पर बढ़त है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा 75 सीट पर देखिए जेडीयू पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा 87 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। तो बिहार में कहें तो पहली बार सबसे आगे बीजेपी है। अभी तक आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, लेकिन अब इस बार विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है बीजेपी कुछ कमाल करने जा रही है। रुझानों में बीजेपी को ही बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। 87 सीटों पर बढ़त, जेडीयू को भी बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यही रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया तो वाकई भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जेडीयू और फिर जाकर कहीं आरजेडी होगा। देखिए राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और तेजस्वी यादव एक बार फिर से आगे हो चुके हैं। तो रुझानों में हमने बताया था कि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे थे और एक बार अभी फिलहाल अपडेट ये है कि राघोपुर सीट पर कांटे की टक्कर देखी जा रही है और आगे हो चुके हैं अब तेजस्वी यादव, यानी कि मुख्यमंत्री चेहरा आरजेडी का तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपनी सीट राघोपुर सीट पर उन्होंने आगे बढ़त बना ली है। रिजल्ट ये नहीं है, रिजल्ट आना अभी बाकी है, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अप डाउन देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव एक बार फिर से आगे बढ़ चुके हैं। कांटे की टक्कर है, बिग फाइट है राघोपुर सीट पर और यहां पर इस सीट को लेकर के काफी ज्यादा ये सीट चर्चा में रही थी। प्रशांत किशोर भी वहां पर एक दिन ठहरे थे। इस सीट पर जाकर उनके भाई तेज प्रताप ने भी वहां पर प्रचार किया था, लेकिन तेजस्वी के अगेंस्ट किया था। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि भाई राघोपुर सीट पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और इस वक्त चलेंगे अमित के पास। अमित जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नीतीश कुमार के जो बहनोई हैं उनसे बातचीत करेंगे वो। अमित, देखिए नीतीश कुमार के बहनोई से बातचीत करते हुए अभी सुनाई देंगे। अमित न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, लगातार ग्राउंड से कवरेज दे रहे हैं। तो अमित, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कि एनडीए के प्रदर्शन पर उनकी, अनिल जी हैं हमारे साथ, उनसे जुड़ना चाहेंगे एक बार और जानेंगे कि आखिर एनडीए के प्रदर्शन पर उनका क्या कुछ कहना है। हाँ। अनिल जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बोलिए बोलिए। अनिल जी, हम चाहेंगे कि आप टिप्पणी करें कि कैसा प्रदर्शन एनडीए का आपको लग रहा है और इस बार जो मेहनत की है नीतीश कुमार ने, क्या उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ, क्या शायद आवाज ठीक से इनको नहीं मिल पा रही हाँ, है। हेलो अनिल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि रुझानों में जो एनडीए का प्रदर्शन दिख रहा है उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? हमको पूरा माने पूर्ण विश्वास था कि एनडीए का पूर्ण बहुमत आएगा। पूर्ण बहुमत आएगा। और जेडीयू के खास तौर पर प्रदर्शन पर आप क्या कहेंगे? हाँ, जेडीयू को तो मैं कल ही बोल दिया था कि ये 80+ होगा। 80+? क्या बात है। अभी रुझान तो हालांकि नंबर्स तो आगे बढ़ ही रहे हैं अनिल जी, लेकिन नीतीश कुमार के परफॉर्मेंस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने खूब जनसभाएं की हैं। जितना कार्य किए हैं हाँ, तो उसका फल है। फल है। और क्या लग रहा है इस बार वो कौन से ऐसे जितना फैक्टर कार्य किए हैं उसी का फल है। अच्छा, ठीक है। तो अनिल जी थे हमारे साथ। है कि महिलाओं पर बहुत ज्यादा फोकस किया है, महिलाओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया है कि खूब मेहनत की नीतीश कुमार ने और उसका ही ये फल है। तो बहन और बहनोई दोनों ने ये कहा है कि खूब मेहनत की नीतीश कुमार ने। और ये देखिए अलग अलग जगहों से तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं, ढोल नगाड़े शहनाई सब बजनी शुरू हो चुकी है और अभी से ये जश्न, और ये जश्न दिखा रहा है कि कार्यकर्ताओं में किस कदर जोश हाई है। 2025 विधानसभा चुनाव का आज रिजल्ट का दिन है। वोटों की गिनती लगातार जारी है और गिनती में हम लोग बता रहे हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है, कौन पीछे चल रहा है, बढ़त कौन आगे बना लिया है, कौन पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रुझान में आगे पीछे अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो हो रहे हैं। ये
नतीजा नहीं है, किसी भी सीट पर अभी हमने जीत की घोषणा नहीं की है, लेकिन जो बढ़त है वो कहीं ना कहीं वो आंकड़े दिखाते हैं कि हाँ, ये कैंडिडेट जीत सकता है, ये कैंडिडेट पीछे हो सकता है, क्योंकि जो वोटों का फासला होता है। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से देकर बिहार के विकास को गति दी है और पांडव दल की यह इतनी बड़ी जीत पर हम बिहार के सभी मतदाताओं को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। आप लोगों ने सोचा था कि आंकड़ा यहां तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल सोचे थे। हम लोग कहते थे कि प्रचंड बहुमत से और आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, तो सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसान बिल्कुल। देखिए, आप नित्यानंद राय को सुन रहे थे और पूरे एनडीए खेमे में जो एक जोश है वो दिखाई दे रहा है। जोश की वजह भी है कि जो रुझान सामने आ रहे हैं वो रुझान बता रहे हैं किस तरीके से एक जो लैंडस्लाइड है वो हुआ है, यानी कि एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इन रुझानों में एनडीए ने धूल चटाया है। और चलिए तो देखिए, इसी खबर को लेकर के अगर अनंत सिंह की अगर बात करें तो मोकामा में भी हलचल काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि लड्डू मिठाइयां काफी पहले बननी शुरू हो गई थी। सीधे आपको वहां की ग्राउंड तस्वीर दिखाते हैं। पर लगातार जश्न मन रहा है तो महाभोज की भी तस्वीर देखने को मिल रही है। देखिए, हजारों की संख्या में जो समर्थक आए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है और पुलाव से लेकर तड़का हो, रसगुल्ला, पूड़ी, जलेबी, तमाम जो व्यंजन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी दूर दूर से लोग पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे अनंत सिंह के फेवर में जो रुझान आ रहा है उसके बाद जोश जो है हाई पर है। एक तरफ जो है ढोल नगारे के साथ जो कार्यकर्ता है वो थिड़क रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो यहाँ महाभोज में भी देख सकते हैं कि हजारों लोग जो हैं बैठे हुए हैं। तो स्वाद है, वो स्वाद भी शायद लाजवाब होगा। आज कैसा लग रहा है स्वाद? आज बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, मजा आ रहा है। हम तो बताइए, हम बहुत दिन से स्वाद ले रहे हैं। बताइए। लंका में रावण, मोकामा में बाभन, आबो कुल मिल के भोज खा, प्रतापी राजा है खिन उनके जैसे देख लो आज जैसे। अब तो जीत वाला भोज हो गया आप लोग का। जीत नहीं, बिहार में रिकॉर्ड टूट तो इतना वोट से कोई नहीं जीत थी। रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा, ठीक ना? लगातार जो है हम आपको आइटम दिखा रहे हैं, ये खाने का आइटम है और हर टेबल पर आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी। हर वर्ग के लोग, यानी मोकामा के जो हैं हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यही तस्वीर जो है लोग बिल्कुल। तो देखिए, ये अनंत सिंह की आवाज की आप तस्वीर देख रहे थे और तस्वीरें बयां कर रही किस तरीके से जेडीयू खेमे में यहाँ पर उत्साह है और लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है और खाने पीने की मुकम्मल व्यवस्था है। और व्यवस्था इसलिए है क्योंकि जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वहां अनंत सिंह के वो ये कह रहे थे कि आज से हम नहीं, हम सालों साल से करते आ रहे हैं। अनंत सिंह भले कभी जेल में हो या फिर कभी बाहर हो, लेकिन हम ऐसी ही तैयारी करते हैं क्योंकि हम अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त रहते हैं। और देखिए, दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी की अगर बात करें तो तैयारियां यहां भी पूरी कर रखी गई थी, लेकिन इन सब के बीच अनंत सिंह जो है वो काफी उत्साहित उनके समर्थक दिख रहे हैं। जेडीयू दफ्तर से हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हैं। आनंद, सुबह से ही तस्वीरें हम देख रहे हैं, वहां पर जेडीयू का जो झंडा है वो लहराया जा रहा है और जेडीयू ने कई बड़े संदेश दिए पोस्टर के जरिए। अभी तस्वीर क्या? देखिए अभी बैंड बाजा का दौर शुरू हो चुका है, लगातार यहाँ पे बज रहा है और सबसे पहले यहाँ पे मिठाइयाँ तरह तरह की रखी गई। पहले हम मिठाइयों का वैरायटी दिखा देते हैं। छोटू सिंह है, अरविंद सिंह है, काफी पुराने नेता है और तरह तरह के लड्डू है। अरविंद जी, इतनी तरह के लड्डू हम लोग ने आज सबसे पहले बिहार की जनता और नीतीश कुमार जी को हम लोग बधाई दे रहे हैं। जिस तरह से बिहार की जनता ने विकास के नाम पे खासकर बच्चे, महिलाएं, परिवार से बाहर जाके एनडीए के वोट दिया, नीतीश जी को भारी बहुमत से विजयी बनाया। अच्छा, इतने तरह के वैरायटी के लड्डू हैं, कुछ खास वजह? देखिए, ये हर जगह का, एक जगह मिठाई नहीं मिला 161 केजी।